बॉलीवुड के मशहूर गुलकार मोहम्मद रफी की आवाज उनकी मौत के 40 साल बाद दोबारा जिंदा हो गई। तड़पती आँखें इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। उर्दू बाजार के प्रिंटिंग प्रेस वर्कर मोहम्मद सकलैन कुदरती तौर पर गुलकार मोहम्मद रफी की आवाज और वैसे ही सुर लगाकर गाने से अंदरून लाहौर में इतने मशहूर हैं कि जहां जाते लोग इनसे रफी साहब के गाने सुनने की फरमाइश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बट, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, हमारे साथ सकलैन रफ़ी साहब मौजूद हैं जो कि बॉलीवुड के मशहूर प्लेबैक सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ की तरह गाते हैं और इनकी आवाज़ सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है। ये रेशमी जुल्फें, ये शर्बती आँखें इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। सकलैन रफ़ी साहब, ये बताइएगा कि मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने आप कब से सुन रहे हैं, किस तरह सुनते रहे हैं और कैसे मुतासिर होते गए? सर, मैं जब 10 साल का था तब का सुन रहा हूँ। तो सबसे पहले गाना जो सुना था वो ओ दुनिया के रखवाले सुना था, रफ़ी साहब का, बैजू आबरे का। सही है। तो जब एक दफ़ा सुना तो मैं परेशान हो गया कि रफ़ी साहब ने ये रिकॉर्ड कैसे करवाया है, जितनी आवाज़ ऊंची उठाई है उन्होंने। तो मैं तो दंग रह गया एकदम। जब मैंने एक दफ़ा सुना, फिर दूसरी दफ़ा सुना, कम से कम 10 बार सुना मैंने। ठीक है। तो फिर मैंने ट्राई करनी शुरू कर दी कि इसको पकड़ूं गाने को। मैं एक दफ़ा गा रहा था तो मेरे वालिद साहब अंदर आ गए। अच्छा। कह रहे ये क्या कर रहे हो, इतनी गर्मी में पसीना आ रहा तुम्हें, तो ये क्या कर रहे हो? मैं कहा भाई साहब ये गाना मैं सुन रहा हूँ। कहता बेटा ये गाना जो है ये हमारे बचपन का है। अच्छा। तो आप क्यों सुन रहे हैं? मैं कहा ये भाई साहब ये आवाज़ में इतना वजन है और इतनी आवाज़ है, ये पकड़ी नहीं जा रही मुझसे। हाँ। तो मुझे ये आवाज़ बहुत पसंद आई है। अच्छा। कह रहे यार छोड़ो, ये किस काम में लग गए तुम। लेकिन मैंने उस टाइम हाई साहब से कह दिया कि ठीक है जी। लेकिन बाद में चुपके चुपके मैं अपना शौक पूरा करता रहा। हाँ। तो फिर गाया, लोगों को पसंद आया, वो मैंने याद कर लिया फिर गाना। गुलाबी आंखें जब तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। सुनते कहाँ पे हैं? टीवी पे सुनते हैं, रेडियो पे सुनते हैं, कहीं ऑडियो कैसेट लेता था मैं। अच्छा। उस दौर में तो उस दौर में ऑडियो एक बड़ी नायाब कैसेट होती थी, रेडियो पर चलते थे। कभी एक आधा गाना कोई जो मिस हो जाता था वो रेडियो पर चलता था, तो मैं कहता हूँ इसकी कैसेट लेके आऊँ। फिर मैं ढूंढता था। अच्छा। कहीं बड़ी बड़ी दूर चला जाता था। तो एक कैसेट की कीमत है 200 उस वक़्त में। अच्छा। उस वक़्त में तो कोई कहते थे यार मैं 1000 रुपया लूँगा, तो मैं कहा मैं दूंगा। तो मैं फिर मेहनत करता था प्रेस में, काम में, अपने पैसे कमाता था। फिर 1000 रुपया इकट्ठा होता था, फिर मैं जाता था। हाँ। तो फिर कैसेट लेके आता था, वो मैं ढूंढ लेता था गाना। ठीक है। कितनी कैसेटें आपके पास है मोहम्मद रफ़ी साहब की और कलेक्शन पड़ी अभी भी? बड़ी भी पड़ी हुई है मेरे पास, अभी कितनी पड़ी है? है। कितनी कैसेटें हैं? वो है कोई 2000 पीस है मेरे पास। ठीक। एक गाना याद करने के लिए आपको कितना टाइम लगता था? कितनी बार सुनते रहे हैं या अभी कितना सुनते हैं? 2-3 दफ़ा सुनता था। तो गाना याद हो जाता है? हाँ जी। लिख के भी गाना याद करते हैं? नहीं, मुझे लिखाई नहीं आती, मैं अनपढ़ हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो ये बताइएगा मोहम्मद रफ़ी साहब ही क्यों? और भी कई गुलकार हैं, आप मोहम्मद क्योंकि रफ़ी। वो उनकी कैटेगरी जो थी ना, वो मैंने देखा है, उनका स्टाइल तो बिल्कुल मेरे से मिलता था उनका स्टाइल। क्योंकि वो जो शौक वो रखते थे वही शौक मुझे है। क्या क्या शौक है आपके? वो गुड्डी भी उड़ाते थे, पतंगबाजी। अच्छा। और कैरम भी खेलते थे और चिड़चिक्का भी खेलते थे। वही तीनों शौक मुझे है। अच्छा। तो जब मैंने सुना और मुझे खुशी हुई, फिर मैं और लगन से इनको पकड़ा। इनको रफ़ी साहब भी इधर के रहने वाले हैं, भाटी के। अच्छा। और मैं भी इधर का रहने वाला हूँ, भाटी का। सही। तो उनकी मोहब्बत में इधर से जब गुजरता था तो मैं सोचता था यार ये हमारे इधर रहते थे, तो ये तो अब बहुत पुरानी बात हो गई है। चलो उनके लिए मैं इधर से दुआ करके चला जाता था। अच्छा। उनकी मोहब्बत में। ठीक है। ये हमारे अकब में जो रफ़ी साहब का घर मौजूद है, इससे कोई आपको लगाव है? आपका दिल नहीं किया ये घर खरीद लें आप? रफ़ी साहब का घर ये है। तो मालिक का अगर नज़र हो जाए तो मैं तो पल भी ना लगाऊं। हाँ। मोहम्मद रफ़ी साहब के जो गाने हैं उनके बारे में ये बताएं, आपका पसंदीदा गाना कौन सा है? घर में गाते हैं कभी?
मैं बैठे? घर में नहीं गाया मैंने कभी, दोस्तों में बस, बाहर अपने आप को गाता हूँ। हाँ। बाग में बैठ के गा लेता हूँ, अकेला ही गाता हूँ, कमरे में भी होता हूँ तो अकेला ही गाता हूँ। रियाज करते हैं गाना गाने के लिए? नहीं नहीं मैंने कोई जो लोग वोकल एक्सरसाइज करते हैं, जो नहीं नहीं वो नहीं की। खाने का कोई ख्याल रखते हैं क्योंकि आप नहीं गुलूकारी नहीं मैं करते हैं? सब कुछ खा लेता हूँ, अच्छा। मुझे बचपन से खाने पीने का शौक है, हाँ। ये बड़ा लगाव है मुझे। मोहम्मद रफ़ी साहब ने बड़ी स्ट्रगल की थी। क्योंकि रफ़ी साहब को भी शौक था खाने का, वो नरगसी कोफ्ता बड़े शौक से खाते थे, तो मैं भी बड़े शौक से खाता हूँ। सही है। रफ़ी साहब की बड़ी स्ट्रगल है गुलूकारी के लिए। जी जी उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। हाँ जी, उस दौर में उनकी तो जिंदगी के बारे में क्या क्या जानते हैं? आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं इस फील्ड में अपने बच्चों को पालने के लिए बस मजदूरी कर रहा था काम। हाँ। तो बस वो एक गाना गाया तो अल्लाह पाक ने सुन ली। तो मैंने तो आज से 30 साल पहले बड़ा मेहनत की, भागा दौड़ा लोगों के पीछे। किस किस के पास गए थे? उनके नाम बताएं जरा। बस वो बहुत नामी लोग थे, इस वक्त याद नहीं है मुझे, तो बड़ी पुरानी बात है, 30 साल पुरानी बात है। अदाकार के पास किसी गए थे? हाँ जी, वो गुलूकार के रफसाना पास? नूर थी ना, हाँ जी। वो सैयद नूर नहीं है, हाँ जी। उसकी बेगम, अच्छा। उनके पास भी मैंने गया था, उनको भी सुनाया था मैंने गाना, कह दो कोई ना करे यहाँ पे। अच्छा। वो गाना था रफ़ी साहब का ही। तो वो कह रहे हैं कि आप ये गाने अब नहीं सुनते लोग, क्योंकि ये मीडिया का दौर नहीं था उस टाइम। तो फिर मेरा दिल टूट गया यार, इतनी मेहनत से मैंने गाया, तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं अपने लिए गाता हूँ, अपना मन तो खुश करता हूँ। हाँ जी, ऐसी तो है। ये फिर लोग दोस्त भी कहते हैं यार आप गाया करें, हमें सुना दिया करें, कोई बात नहीं। खुद से कभी कोशिश नहीं की गाना गाने की? नहीं नहीं मतलब कि खुद अपनी एल्बम बना के निकाल? नहीं नहीं, वो तो इतने वसाइल ही नहीं है मेरे। हाँ। सही है। अब ये बताएं कि आप कहीं जाते हैं, बाहर सैलून में जाते हैं, दोस्तों को मिलने जाते हैं, वहाँ पे भी लोग फरमाइश नहीं, करते मैं हैं? अक्सर शादियों में चला जाता हूँ, अच्छा। तो किसी फैमिली में अपनी, तो जब किसी ने माइक पकड़ा होता तो मुझे एकदम ना जोश आ जाता है? जोश आ जाता है कि मैं एंट्री मार दूं। अच्छा। लेकिन मैं देखता हूँ फैमिली में बड़े होते हैं ना, उनकी शर्म आती है, फिर कोई कह देता है तो मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ के ना माइक पकड़ता हूँ। तो जब मैं गाता हूँ तो जो गाने वाले होते हैं ना उधर, तो हाँ साहब लोग, वो कहते हैं यार तुम इतना अच्छा गाते हो तो हमें क्यों बुलाया? मैं कहा जी मैं इधर नहीं आया, वैसे ही ये मैं शादी पे आया हूँ, लेकिन मेरा दिल कर रहा था माइक पकड़ूं। सही है। कहता है यार कमाल कर दिया आपने। मैंने वो गाना गाया अकेले हैं चले आओ, अच्छा। तो उन्होंने पसंद किया और क्लैपिंग की मेरे साथ बड़ी। नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल में काम आया, किसी कहे से में प्यास आई, किसी कहे से में जाम आया, नसीब में जिसके जो लिखा था। तुझे बुलाने की कोशिशें भी तमाम नाकाम हो गई है, तुझे बुलाने की कोशिशें भी तमाम नाकाम हो गई है, तमाम नाकाम हो गई है। कोई जवानी में कोई धोखा हुआ मोहब्बत नहीं, में? ये तो किसी जरूरी लड़की ने तो ठुकरा नहीं दिया है, लेकिन ये भी जरूरी है। हाँ जी। हाँ जी, ये बस पर्दा ही रखना चाहिए। अच्छा। कभी हुई थी मोहब्बत? मोहब्बत के बगैर तो जी नहीं सकता आदमी। मोहब्बत के बगैर गा भी नहीं सकते? हाँ जी, यही वजह है। तब कौन सा गाना गाते हैं? गा के बताइएगा। रोज आते हो तुम ख्यालों में, जिंदगी में भी मेरी आ जाओ, कहीं बाहों में ना भर लूं तुमको, क्यों मेरे हौसले बराती हो, हौसले और करो, पास आके ना डरो, दिल न तोड़ेंगे अपना वादा है, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो या कोई प्यार का इरादा है। अब ये बताइएगा कि आपका नाम है सकलैन रफ़ी। जी जी, आपने अपने नाम में भी रफ़ी साहब का नाम ऐड किया, ये किसी ने आपको लक़ब दिया या खुद से ऐड किया? वजह मैंने क्या? खुद ही मोहब्बत में किया उनकी। कब से? ये बचपन से किया हुआ मैंने। हाँ जी। जी आपका बड़ा मशहूर काम है खाने का, हाल जी, रोड जी। में, जो भी फिलहाल आपने बताया बंद हो गया हुआ है। जी जी, हाल रोड में वहाँ पे लोग आते थे फरमाइश करने, गाना गा दें? हाँ जी, उधर चलते थी फरमाइश। खाना जब बेचता था
साथ एक आधा गाना भी चलता था। अच्छा, जी जी जब से वो काम अभी बंद हुआ है जी जी, तो आप किस तरह वक्त गुजार रहे हैं, क्या करते बड़ी मुश्किलात से गुजार रहे हैं जो औलाद है। तू मेरा मिलना समझ लेना एक सपना था, तुझको जो मिल गया वो तेरा अपना था। गले हम गम को लगाएंगे कसम, आज के बाद तेरे मिलने को न आएंगे सनम, आज के बाद